कार्यक्रम में आज बात होगी उस मामले की जो देश के लगभग हर शहर की बड़ी समस्या बन चुका है। हाल फिलहाल में हुई घटना ये बताती है कि ये मामला कितना गंभीर है और इस समस्या का समाधान निकालना हमारी आपकी सलामती के लिए कितना जरूरी है। और ये मामला है गलियों और सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों का। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हैं। हमारा पहला सवाल है, आवारा कुत्तों को लेकर नोएडा के लोगों में गुस्सा क्यों? हुआ यह है कि नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को मार डाला। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और वो सड़कों पर उतर आए। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के अटैक से छोटे बच्चे की मौत। बच्चे की मौत के बाद सड़क पर लोग। नोएडा के सेक्टर 100 के एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने 7 महीने के एक मासूम की जान ले ली। लोटल बुलेवर्ड सोसाइटी में सोमवार को सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी काम को करने के लिए वहां मजदूर लगे हुए थे, जिसमें राजेश कुमार और उनकी पत्नी सपना भी शामिल थे। राजेश और सपना अपने 7 महीने के बच्चे अरविंद को लेकर वहां काम करने आए थे। इसी बीच मौका पाकर 3 कुत्तों ने 7 महीने के बच्चे अरविंद पर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह से नोच खसोट दिया। कुत्तों के हमले से बुरी तरह से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुत्तों का हमला 7 महीने के अरविंद के लिए घातक साबित हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर महिला है, उनका बच्चा इसी स्पॉट पर जहां हम हैं यहां खेल रहा था और कहा जा रहा है कि सोसाइटी में 15 से 20 ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको अंदर फीड किया जाता है। उनमें से 3 स्ट्रे डॉग्स ने उस बच्चे को जो बगल में रखा हुआ था धूप में, और यहाँ पर मैं बताऊं ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर महिलाएं काम कर रही थी, उस बच्चे को 3 कुत्तों ने घसीटा और घसीटने पर उस बच्चे को पेट में चोटें आई और उनकी जो बच्चे की आंतड़ियां थी पेट की वो बाहर निकल आई। कुत्ते के हमले के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और वहां लोग सड़कों पर उतर आए। वहां के लोगों का कहना था कि सोसाइटी में 15 से 20 की संख्या में आवारा कुत्ते हैं और उनकी वजह से सोसाइटी में रहने वाले लोग हमेशा खौफ में रहते हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने सभी जगहों पर की, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। जो मेरी एक इन जनरल फीलिंग है वो यही है कि जैसे हमारे बड़े पेरेंट्स भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो हमें डॉग से कोई इशू नहीं है। हमें बस ये है कि जो स्ट्रे डॉग्स है उनके लिए एक ऐसा रूल बने कि एटलीस्ट वो जो हमारी लोकल हैबिटेट जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रोज खेलते कूदते हैं, उनसे उनका फीडिंग पॉइंट थोड़ा सा दूर कर दीजिए। हंगामा बढ़ता देखकर वहां नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने सोसाइटी से स्ट्रे डॉग्स को फिलहाल हटाने का भरोसा दिलाया, लेकिन आवारा कुत्ते उस सोसाइटी में दोबारा नहीं भेजे जाएंगे, ऐसा आश्वासन देने से इनकार कर दिया। कि आगे ये घटना न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को देखिए मिलकर प्रयास करना है और उसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। पहले हमने स्टेरिलाइजेशन शुरू किया, दूसरे पे फिर हमने ये शुरू किया कि अगर डॉग बाइट कोई डॉग जो है बार बार काट रहा है तो उसको जो है ले जाके शेल्टर होम में रखना और 1 महीने तक उसको सुधारना और उसके बाद वापस। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद कुत्तों को सोसाइटी से निकाला जाने लगा और अथॉरिटी की गाड़ियों में कुत्तों को ले जाया जाने लगा। लेकिन इसी बीच एक पशु प्रेमी के वहां आने और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने से स्थानीय लोग भड़क गए और फिर वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ पर फिर से कमोशन शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक एडवोकेट आई है जिन्होंने कहा है कि उनको चांदनी ने बुलाया है और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं पूरी सोसाइटी में कह रहे हैं कि वो डॉग्स को यहाँ पर जो निकालने से रोका जा रहा था वो रोका जाए और जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि कोई भी बाहर से आकर उनसे बात न करे और वो ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉग्स को हटा रहे थे उनको रोका जा रहा था वो भी बाधित ना किया जाए। दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों में कुत्तों के काटने की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। चाहे आवारा कुत्ते हों या पालतू कुत्ते, रोज रोज कुत्तों के हमलों से लोग आजिज आ चुके हैं। लेकिन जब भी वो कुत्तों पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, पशु क्रूरता से जुड़ा कानून सामने आ जाता है।
ऐसे में कोई ऐसा हल निकालने की जरूरत है जिससे लोगों को कुत्तों के आतंक से भी मुक्ति मिल सके और कुत्तों को मानवीय क्रूरता से भी राहत मिल सके। मिलन शर्मा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। ये समस्या केवल नोएडा की नहीं है। नोएडा का मामला तो इस सिलसिले की एक कड़ी भर है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, देश में क्यों बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का आतंक? कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। जिन इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक है वहां लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि कुछ लोग इन कुत्तों को फीड करते हैं। यह भी देखा गया है कि जब आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन की बात आती है तो ये लोग दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और पशु क्रूरता कानून इनकी ढाल बन जाता है। मंगलवार को नोएडा सेक्टर 100 की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। कुत्तों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि जब जब वो कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करते हैं, पशु क्रूरता कानून उनके आड़े आ जाता है। जब लोगों को समझाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी वहां पहुंचे तो नाराज लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों का कहना है कि कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो लोग बेबस होकर ये देखने को मजबूर हैं। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सिवाय बातों के। नोएडा अथॉरिटी को यहाँ पे होना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी की बहुत बड़ी गलती है। नोएडा अथॉरिटी आए और इसका सलूशन दे। बच्चा मर गया, कल हमारा बच्चा मरेगा। वो बच्चा हमारा बच्चा है। होली के दिन, त्योहार के दिन उसका बच्चा गया है। कितना बुरा हुआ है और हम लोग बहुत परेशान हैं। 6 साल से आए हुए ये समस्या का अंत ही नहीं होता है। ये समस्या केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से इस तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में हाल के दिनों में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यहाँ शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। यहाँ अस्पताल में कुत्तों के हमले में घायल मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुत्तों के काटने के लगभग माह में 20-25 केस या प्रतिदिन लगभग 1 केस या उससे अधिक आते ही रहते हैं। हम लोग लगातार उनमें घाव को अच्छे से साबुन से या कोई डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट से धुलवाना, उसके बाद टिटनेस का टीका देना और उनको साथ में रेबीज का वैक्सीन लगवाते हैं। देश भर में कुत्तों के काटने के आंकड़े भी डराने वाले हैं। इस साल मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संसद में लिखित बयान में माना कि देश में आवारा पशुओं का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3.5 साल में आवारा कुत्तों सहित अन्य पशुओं के, इंसानों और पालतू पशुओं को काटने के रोजाना औसतन 12,256 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2019 में आवारा कुत्तों सहित पशुओं द्वारा काटने के 72,77,523 मामले, वर्ष 2020 में 46,33,493 मामले, वर्ष 2021 में 17,01,133 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार 2022 में 22 जुलाई तक आवारा कुत्तों सहित पशुओं द्वारा काटने के 14,50,666 मामले दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुत्तों और अन्य पशुओं के काटने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यहां 2019 से 2022 जुलाई तक कुत्तों और पशुओं के काटने के सर्वाधिक 27.52 लाख मामले सामने आ चुके हैं। डॉग बाइट के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष भी है जो कुत्तों के हक का हिमायती है। वो कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ है।
ऐसे में इस समस्या का हल निकालने के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलन शर्मा, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। आवारा कुत्तों की आबादी को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। न केवल आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि ये बड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, स्ट्रे डॉग से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? आगे देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एनिमल एक्टिविस्ट कावेरी राणा का। डॉग्स इंसान के साथ रहने के लिए बनाए गए थे भगवान द्वारा। हमने उन्हें रेज भी अपने साथ रहते हुए ही किया है। गलती कहाँ हुई है मैं बताती हूँ। 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लॉन्च किए गए थे। 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन रूल्स को मैंडेट करते हुए देश के हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दिए थे टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स इन फुल। मतलब 100% नसबंदी आवारा कुत्तों की जो सड़क पर रहने वाले कुत्ते हैं और 100% रेबीज का वैक्सीनेशन। ये अगर टाइमली कर दिया जाता सारे नगर निगमों द्वारा, तो जो डॉग्स की जो हर्ड्स हैं, ये जो अटैक्स होते हैं ये हर्ड्स में होते हैं। इक्का दुक्का डॉग अटैक नहीं करता, सारे डॉग्स अटैक नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो 2 या 3 के ग्रुप में करते हैं। टाइमली नसबंदी इन हर्ड्स को बनने से प्रिवेंट करती है। तो हम अपने बेसिक से गलत हैं, हमने अपना बेस ही सही सेट नहीं किया हुआ। आवारा कुत्तों को लेकर समय समय पर आवाजें उठती हैं। लोग इनसे निजात पाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी नुक्ते आड़े आ जाते हैं। कानून के मुताबिक स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट नहीं किया जा सकता, केवल स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन किया जा सकता है। कुत्तों को हटाने पर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, स्ट्रे डॉग्स को लेकर बने कानून को क्या सख्त करने की जरूरत है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एनिमल एक्टिविस्ट का। उन कानूनों को पूरी तरह से फॉलो करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी बने हुए कानून हैं, अगर हम उन्हीं को 100% इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो नए कानून बना के क्या करेंगे? प्रेजेंट कानून कहता है कि 100% नसबंदी और वैक्सीनेशन किया जाए स्ट्रीट डॉग्स का। वही कानून ये कहता है कि एग्रेसिव डॉग्स को तुरंत रिहैबिलिटेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए उठा लिया जाए। ये दोनों चीजें अगर टू द डॉट फॉलो की जाए तो ये सिचुएशन पहुंचेगी ही नहीं यहाँ तक। किसी भी आरडब्ल्यूए को या रेजिडेंट को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी सोसाइटी से कुत्तों को उठाकर या बोरी में भरवाकर उनको कहीं दूर फेंकवा दे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं हमें कुत्ते सोसाइटी में चाहिए ही नहीं। ये वो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उनकी अकॉर्डिंग, WHO के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग सिर्फ हम कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं। हम उनको डिसलोकेट नहीं कर सकते। वैसे आतंक केवल आवारा कुत्तों का ही नहीं है। कई बार पालतू कुत्ते भी हिंसक हो जाते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब पालतू कुत्तों ने लोगों को काटा है। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, पालतू कुत्तों के काटने पर मालिकों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था। जिस महिला का एक कुत्ता था वो इतनी संवेदनहीन थी कि उसने बच्चे को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी के वफादार होने का भरोसा इत्मीनान कर लेने के एहसास से कम नहीं है। शायद पालतू जानवर से उसके मालिक का यही रिश्ता होता है। खतरे का अंदाजा होने के बावजूद भी भरोसे की डोर मालिक को उसके पालतू जानवर से बांधे रखती है। लेकिन जानवरों की प्रवृत्ति को जानते हुए भी उसके व्यवहार को अनदेखा करना कितना घातक हो सकता है, इसका अनुमान भी लगा पाना मुश्किल है। हाल के दिनों में पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर मालिक, घर परिवार और पड़ोस के लोगों में खौफ नजर आ रहा है। लेकिन पालतू कुत्तों के आक्रामक रवैये का जिम्मेदार किसे माना जाए? उन्हें पालने वाले मालिक को या फिर कुत्ते को? बीते दिनों पालतू कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 9 साल के बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। ये घटना चाम्स कैसल सोसाइटी के लिफ्ट में हुई। उस वक्त कुत्ते की मालकिन वहां मौजूद थी, लेकिन उसने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। बच्चा दर्द से करहाता रहा। बच्चे के पिता ने कुत्ते की मालकिन के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया।
पालतू कुत्ते के हमले की एक और घटना वायरल हुई। ये घटना नोएडा के सेक्टर 75 की एपिक्स सोसाइटी में घटी। ये घटना भी लिफ्ट में हुई। वायरल वीडियो में लिफ्ट में 2 लोगों के साथ एक पालतू कुत्ता नजर आ रहा है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बाहर जाते हुए शख्स पर कुत्ता हमला बोल देता है और इस वीडियो में भी कुत्ते का मालिक चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। दोनों घटनाओं में एक बात समान है, कुत्ते को पालने की जिम्मेदारी उठाने वालों को इस बात का ख्याल तो रखना ही होगा कि उनका पालतू किसी को नुकसान न पहुंचाए। बात अगर पालतू कुत्तों की जाए तो जब कोई पालतू कुत्ता किसी और इंसान को या किसी बच्चे को काटता है तो जरूरी उस पर एफआईआर या फिर पुलिस थाने में कंप्लेन की कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो अपने कुत्ते के लिए जिम्मेदार है, वो डॉग ओनर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस घटना ने लोगों को सन्न कर दिया था। इस घटना को बीते बहुत दिन नहीं हुए हैं। यहाँ पिटबुल डॉग ने अपनी 82 वर्षीय मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। इस घटना से मृतक महिला के बेटे को बड़ा सदमा लगा और उसने इस खूनी पिटबुल को अपनाने से इनकार कर दिया। बेटे का कहना है कि वो दोबारा उस कुत्ते को देखना भी नहीं चाहता जिसने उसकी मां की जान ले ली। ऐसी घटनाएं आंख खोलने के लिए काफी हैं। ऐसे में पालतू कुत्तों के आक्रामक रवैये को काबू में रखने की जिम्मेदारी उठाना मालिकों की ड्यूटी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते दिनों पालतू कुत्तों के लोगों को काटने के जो मामले सामने आए हैं, उनमें विदेशी नस्ल के कुत्ते शामिल रहे हैं। कई विदेशी नस्ल के कुत्तों को हिंसक माना जाता है। हाल के मामलों को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने प्रस्ताव पारित कर 3 ब्रीड के कुत्तों को पालने पर रोक लगा दी है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। नजर हमारे छठे सवाल पर। सवाल है, क्या कुत्तों के काटने का संबंध उसकी ब्रीड से है? नगर निगम ने कुत्तों की कुछ ब्रीड को हिंसक मानते हुए उनके पालने पर रोक लगा दी है। हालांकि एनिमल एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत से नगर निगम क्षेत्र में, प्रदेश में भी, देश में भी कुछ खुखार जो नस्ली कुत्ते हैं, जैसे कि पिटबुल है और रॉटवीलर है, डोगो अर्जेंटिनो है, तो ऐसे बहुत से केस आए हैं जो अपने मालिकों पे ही, जिनके साथ वो दिन भर रह रहे हैं, उन पे भी आक्रामक हो गए और उनको भी उन्होंने बहुत बुरी तरह काटा है। एक की तो लखनऊ में डेथ भी हो गई। तो सदन में माननीय सारे पार्षदगण, महापौर मैडम का ये निर्देश हुआ है, वहाँ से ये पास हुआ है कि इन पे बैन लगाया जाए। बैन लगाते समय कम से कम 2 महीने तक इनको हम समय देंगे कि इस बीच में स्टरलाइजेशन करा लें। अब तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, 2 महीने तक तो हम करेंगे, उसके बाद किसी भी इन तीनों ब्रीड का रजिस्ट्रेशन हम बंद करने जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की ब्रीडिंग और सेल यहाँ पे इन डॉग्स का नहीं होगा। किसी भी कुत्ते के काटने का संबंध उसकी ब्रीड से है ही नहीं। ये सिर्फ उस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कुत्ते को किस तरह से पाला है। अगर हमने प्यार से डॉग को पाला है तो वो बदले में प्यार ही करेगा। लेकिन अगर हमने उसको 24 घंटे चेन से बांध कर रखा है, छत पर धूप में छोड़ दिया है, तो डॉग वायलेंट हो जाएगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस चीज का ब्रीड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अभी नगर निगम ने जो 3 ब्रीड्स को बैन किया है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है और ऐसा कोई नियम कोर्ट से भी नहीं आया है। कुत्तों का काटना जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब कुत्तों ने अपने शिकार को मौत के घाट उतार दिया। डॉग बाइट से रेबीज का खतरा भी होता है। रेबीज के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कुत्तों का काटना कितना खतरनाक है? आइए दिखाते हैं डॉग बाइट पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉग बाइट जो है ये सदियों से होती चली आ रही है और डॉग्स में रेबीज भी अब बढ़ रही है। या हम ये कह सकते हैं कि रेबीज को अब हम पहचानने लगे हैं। पहले लोग सोचते थे कि बस हो गई, डेथ हो गई और कुत्ते ने काट लिया था। उस वक्त टीके भी दूसरे तरीके के होते थे, अब हमारे पास टीके दूसरे तरीके के। डॉग का काटना रेबीज के वायरस का पेट में एंट्री का बिल्कुल एविडेंस है। अगर डॉग का दांत लग जाए, दांत लगने का हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि डॉग का सलाइवा जो है उसमें रेबीज का वायरस होता है। इस वायरस की एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये स्लो वायरस कहलाता है। स्लो वायरस का मतलब ये है कि अगर आज मुझे कुत्ते ने काटा तो 20 से 22 साल तक, ये कहना गलत नहीं होगा कि 25 साल तक ये वायरस बॉडी में प्रविष्ट रहेगा और इस पीरियड में कभी भी रेबीज हो सकता है। तो ये वायरस जो होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि नर्व से, नर्वस टिश्यू से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से, जहां भी फैट है नर्वस सिस्टम का,
उन फाइबर से ये बाइंड हो जाता है और कभी भी ये मल्टीप्लाई कर सकता है। इसलिए डॉग का काटना जो है, इसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए।